कभी सोचा है क्यों आज इसी पल ये संदेश तुम्हारे सामने आया है? क्योंकि कृष्ण का संदेश कभी ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचता जो आराम में हो, जिनका मन स्थिर हो, जिनकी दुनिया सरल हो। कृष्ण का संदेश हमेशा उन तक पहुंचता है जिनके भीतर तूफान चल रहा हो, जो सवालों में खोए हों, जो दर्द से गुजर रहे हों, जो रास्ता ढूंढ रहे हों, जो अपनी ही शक्ति पर संदेह करने लगे हों। और कृष्ण कहते हैं, उठो। अगर तुम धराशायी हो तो ये समय रोने का नहीं, उठने का है, क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं, वहीं से तुम अपने दूसरे जन्म की शुरुआत करते हो। कृष्ण का पहला संदेश है, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा मन है और सबसे बड़ा मित्र भी वही। दुनिया का कोई भी हथियार तुम्हें उतना चोट नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा अपना विचार पहुंचा देता है। अगर मन तुम्हारे अधीन है तुम अजेय हो। अगर मन तुम पर राज कर रहा है तो पूरी दुनिया तुम्हें धक्का दे सकती है। हर चिंता, हर दुख, हर भय, ये सब मन की बनाई हुई दीवारें हैं। इन्हें गिराना ही युद्ध का पहला चरण है। कृष्ण कहते हैं, डर को जीवन का मालिक मत बनाओ। असफलता तुम्हें तब हराती है जब तुम डर के सामने झुक जाते हो। असफलता दर्द देती है, लेकिन डर इंसान को जिंदा रहते हुए भी भीतर से मार देता है। उठो, कोशिश करो, फिर गिरो, फिर उठो। रास्ता चलने वालों को मिलता है, खड़े रहने वालों को नहीं। अगर तुम चलोगे तो राह अपने आप बन जाएगी। अगर रुकोगे तो डर तुम्हारी किस्मत लिख देगा। और किसी भी इंसान की सबसे बड़ी हार यही है कि वो अपनी किस्मत खुद लिखने से डर जाए। कृष्ण कहते हैं, परिणाम की चिंता छोड़ दो। चिंता एक जंग की तरह होती है, धीरे धीरे मन को खाती है, आत्मविश्वास को घोलती है और जिंदगी के रंगों को फीका कर देती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल तुम्हारे बस में नहीं। तुम्हारी नियत, तुम्हारी स्थिरता और तुम्हारे साहस पर निर्भर करता है। तुम अपने हिस्से का काम करो और समय को उसका काम करने दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हें ढूंढते हुए आएगा और जो तुम्हारा नहीं है वो चाहे जितना पकड़ो फिसल जाएगा। ये दुख नहीं, ये ब्रह्मांड का संतुलन है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से मत लड़ो, दूसरों को मत देखो। सबसे खतरनाक बीमारी है तुलना। तुम अपनी दौड़ में हो, दूसरा अपनी दौड़ में, और तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई तुमसे आगे होगा और कोई तुमसे पीछे। तुलना बंद करो, कर्म शुरू करो। जब तुम्हारी ऊर्जा दूसरों पर नहीं अपने विकास पर लगेगी, तभी किस्मत सच में तुम्हारा साथ देगी। अतीत को मत पकड़ो। तुम उस पुल पर खड़े हो जो कब का जल चुका है, लेकिन तुम स्मृतियों की राख पकड़कर खड़े हो। जो बीत गया उसका कोई अधिकार अब तुम पर नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अतीत को पकड़ोगे तो वर्तमान खो दोगे, और वर्तमान खोया तो भविष्य अपने आप टूट जाएगा। कृष्ण का संदेश साफ है, अतीत एक अध्याय था, तुम्हारी पूरी किताब नहीं। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो खुद को हरा देता है। दुनिया के युद्ध आसान है, भीतर के युद्ध कठिन। अपने आलस्य को हराना, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, अपने गुस्से को शांत करना, अहंकार को तोड़ना, ये युद्ध तलवार और ढाल से नहीं जीते जाते। ये युद्ध सन्नाटे में जीते जाते हैं, उन फैसलों से जिन्हें कोई देखता नहीं, लेकिन वही भविष्य बनाते हैं। खुद को जीत लो, दुनिया अपने आप झुक जाएगी। और अंत में कृष्ण कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो। जितने भी तूफान आए, जितनी भी मुश्किलें आई, तुम अब भी खड़े हो। इसका मतलब है कि कोई शक्ति है जो तुम्हें आगे धकेल रही है। जब नीयत साफ होती है और मन सच्चा होता है, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी ओर झुकने लगता है। जब लगता है कि रास्ते बंद हो रहे हैं, तभी नए रास्ते खुलते हैं। और जब किसी उत्तर की तलाश में तुम टूटने लगते हो, तभी कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा देती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो ये संदेश तुम्हारे लिए था। उठो, अपने भीतर के युद्ध को जीत लो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन इस दुनिया में कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा पाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी विजय तेरे भीतर छिपी है, बाहर नहीं। और कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा था, हमेशा रहूंगा।